अब बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करनी है। कोवैलेंट बॉन्ड देखो, आयनिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड में वो कह रहा था कि कोई एक एटम था वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वाले को पूरा का पूरा दे रहा था, दूसरे वाला किसका काम था केवल इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलता, यहाँ दोनों हाथ से ताली बजती है, वहां एक हाथ से ताली बज रही थी, यहाँ दोनों हाथ से ताली बजने का मतलब है अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर से भी एक आएगा, मतलब आपस में शेयरिंग करेंगे, पार्टनरशिप रखेंगे इक्वल इक्वल। अगर दो एटम हमारे पास हैं ए और बी, अगर दो एटम ए और बी हमारे पास हैं तो बेटा क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये भी इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से लाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये ए ही केवल इलेक्ट्रॉन दे, ऐसा केवल आयनिक बॉन्ड में होता था। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ दो एटम के बीच में इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर से भी एक आएगा, इधर से दो आएंगे इधर से भी दो ही आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या होती है भाई, इक्वल शेयरिंग होती है एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को। तब जाकर जो बॉन्ड बनता है उसको से वो देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, डिफरेंस समझा रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, वहां पर एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ट्रांसफर कर देता था, ठीक है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा भी देता है, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, अरे बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। लिखो देखो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इक्वल और डिफरेंट एटम, इक्वल एटम भी हो सकते हैं डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इक्वल और डिफरेंट एटम, टू इक्वल और डिफरेंट एटम by mutual sharing, by mutual equal sharing, by mutual equal sharing, by mutual equal sharing of electrons, by mutual equal sharing of electrons। तब जाकर जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे बेटा सुनो मेरी बात, जैसे H2 है, जैसे H2 है तो इसमें एक H और एक H ये है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हर एटम चाहता है कि हमारे पास बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए उसके पास, मतलब कहने का है उसकी बाहरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का मतलब होता है नोबल गैस की ओर मूव कर जाए वो, ठीक है ना। तो हर कोई चाहता है, हर एटम हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है वो ये चाहता है कि हमारे पास बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 पूरा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो देखो बेटा होता क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इसके पास है और एक इसके पास है। ये चाहता है कि हमारे पास 2 हो जाए, ये भी चाहता है हमारे पास 2 हो जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ये इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बॉन्ड के बीच में। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए कहाँ होते हैं, वो बॉन्ड के बीच में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो कहाँ होते हैं, मिड ऑफ द बॉन्ड होते हैं। जरा इसको नोट करो। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे टाइप्स की, तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी नोट मत करना,
टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप। तो बेटा मेनली ये दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, सॉरी। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट वन होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको एक सिंगल से शो करते हैं। दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड से शो करते हैं। और लास्ट होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तीन तरीके के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। नोट करो बेटा, हेडिंग डालो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग पड़ेगी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक मिनट आया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, जब दो सेम या डिफरेंट एटम के बीच, देखो जब दो सेम या डिफरेंट एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अगर मान लिया दो एटम है ए और ए टाइप के, सेम है या डिफरेंट कुछ भी मान लो, अगर डिफरेंट है तो ए बी टाइप के हो जाएंगे। तो अगर इनके बीच ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तब जाके जो बॉन्ड बनता है, तब कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कब बनता है बेटा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में, तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लिखो बेटा, लिखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में लिखो, बोलूं? लिखो, those type of bond, those type of bond, those type of one electron, equal sharing of one electron between two different or same atom, between two different or same atom। जब दो डिफरेंट या सेम एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखो एग्जांपल देखो इसका पहले, उसके बाद नोट करना। एग्जांपल है HF। HF देखो है क्या? ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। देखो बेटा होता क्या है, हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका कॉन्जुगेशन आपको पता है 2,7, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है, इस फ्लोरीन के पास साथ में आउटर शेल में एक चाहिए ऐड करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेता है, इससे कर लेता है, तो हाइड्रोजन के पास 2 पूरे हो जाते हैं और फ्लोरीन के पास 8 पूरे हो जाते हैं। और क्या बन जाता है? H सिंगल बॉन्ड F। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो कैसा बॉन्ड बन गया? F। अच्छा एक बात सुनो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनकी वजह से ही सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। भाई दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको पेयर बोलते हैं। अच्छा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर।
क्या बोलते हैं भावना, काजल, खुशी, उनको बोलते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो नहीं करते उनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है ना? सर आपकी वीडियो अटक गई। बिल्कुल अटक गई। सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन, सर वो वीडियो अटक गई थी। Those type Yes, of sir. bond, those type of bond which are formed by equal sharing of electron double covalent bond, हेडिंग पड़ेगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। हेडिंग पड़ेगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो समझो, पहले फिर सब लिखना, फिर नोट करना ही करना, समझो बेटा। देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, लेकिन यहाँ पर डबल में क्या होगा बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। समझ गए? जैसे दो एटम है, मान लिया ए और बी टाइप के, ए सेम टाइप के ले सकते हो या डिफरेंट टाइप के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो एटम है डिफरेंट या सेम टाइप के, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, ये भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तब जाके जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ए डबल बॉन्ड ए टाइप का या ए डबल बॉन्ड बी टाइप का बॉन्ड बनता है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे नोट करते हैं बेटा? डबल बॉन्ड से नोट करते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो जरा एग्जांपल से समझो, एग्जांपल इसका समझो। देखो बेसिक सा एग्जांपल है ऑक्सीजन O2, O2 मॉलिक्यूल। बेटा समझना, O2 में दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। समझो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 होता है, 2,6। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको अपने 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो चलो भाई देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, तो ये आपस में कहेंगे कि भाई हम दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। तो ये दोनों क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, तो 6 2 8 इसके पूरे और 6 2 8 इसके पूरे हो गए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे बेटा? ये वाले कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। इनको 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 सभी को लोन पेयर। और ये क्या हो जाएगा? O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कैसा बॉन्ड बन गया? ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड O बॉन्ड बन गया। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। नो सर। लिखो बेटा, those type of bond which formed between two same or different atom by sharing of by equal sharing of two electron by equal sharing of two electron। नोट करो बेटा जल्दी से।
नोट करो जल्दी से अच्छे से। अब हेडिंग डालो बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हेडिंग पड़ेगी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं। तो देखो बेटा, सिंगल हो रहा तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल में दो की, ट्रिपल में कितने की होगी? तीन इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी। मतलब जब दो डिफरेंट और सेम एटम के बीच में, जब दो डिफरेंट और सेम एटम के बीच में तीन इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है, तीन इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है, तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपने डेफिनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लिख लो बस, बाकी डेफिनेशन सेम है। एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है N2। देखो N2 में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, समझो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। अब आउटर से 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए 3 चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ये क्या करेंगे, इसको 3, इसके पास 5 है, 3 चाहिए, इसके पास 5 है, 3 चाहिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे और तब जाके जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है, ठीक है। तो N2 में N और N के बीच कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, जहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लिखाया है वहां पर डेफिनेशन सेम रहेगी, बाकी लिख लो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, Yes, sir. लिखो। देखो बेटा, अब हमें क्या करना है इसमें, रफ कर दूं? Yes, sir. ठीक है। देखो जैसे हमें क्या कहते हैं, हेडिंग डालो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या सॉरी, थ्योरीज, हेडिंग डालो, थ्योरी रिलेटेड टू, theories related to covalent bond। theories related to
कोवेलेंट बॉन्ड। कौन कौन सी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेट करती हैं? log x upon x square plus 1 बेटा एक मिनट जो इंपॉर्टेंट है, पहली है, 3 थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट वन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के नाम से जानी जाती है। तीसरी है बेटा वीएसईपीआर थ्योरी, इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और लास्ट वन होती है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। ये 4 थ्योरी हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। इनमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी की। तो चारों नोट करके हेडिंग डालो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। देखो बेटा, सबसे पहले डालो लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं। तो इसके बाद स्ट्रक्चर बनाने पे आएंगे, फिर उसका एग्जांपल करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले डालो, इसके स्टेप्स लिखना है, रख कर दो इसको। यस सर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो थ्योरी लिखो, द वेरियस स्टेप्स फॉर the various steps for the various steps for the various steps for the for writing the various steps for writing Lewis structure for writing Lewis structure for writing Lewis structure of simple molecule or ion of simple molecule or ion। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस मॉलिक्यूल या उस आयन में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम होते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले हम देखते हैं किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनको पुट करते हैं अलग अलग। तो लिखो बेटा सबसे पहले
मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल भी एक लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 का, ठीक। देखो CH4 में CH4 को न लेके मैं चल रहा हूँ H2SO4 में, H2SO4, ठीक है। देखो बेटा SO, याद रखना बेटा, हाइड्रोजन हमेशा किनारे रखते हैं, साइड में सबसे किनारे हाइड्रोजन रहते हैं। देखो बेटा H2SO4 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि जो मॉलिक्यूल दिया है जिसका हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें जितने भी हमारे एटम है, जितने भी एलिमेंट है, उन सबके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं उनको रखना होता है डॉट के थ्रू, ठीक है। देखो सल्फर, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 होता है बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस तरीके से अरेंज कर लो और हर एटम के ऊपर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो डॉट के थ्रू। तो लिखो बेटा सबसे पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला स्टेप लिखो, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम involved in given molecule or ion, ठीक है। अब देखो इसमें तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अगर देखो होता क्या है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में या जिसका भी स्ट्रक्चर बनाना है उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, एनायन कोई प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज हम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्वल दे देते हैं और उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल समझो मेरी बात, जैसे देखो बेटा PO4 -3 है, PO4 -3 है, तो PO O और O कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पर -3 का चार्ज है, इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन को एक एक नेगेटिव चार्ज दे दो, तो होता क्या है, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इनके पास कितने कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक नेगेटिव चार्ज सबके पास, और 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी स्पेसीज में जिसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है अगर उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव चार्ज हम उस स्पेसीज में या उस कंपाउंड में प्रेजेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्वल दे देते हैं और उसके वैलेंस शेल में उतने ही नेगेटिव बढ़ा देते हैं। तो अगर 6 से कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 6 से 7 हो जाएंगे, 5 होते तो 6 हो जाते। बात क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या करते बेटा, तो पहले स्टेप लिखो जरा, सेकंड लिखो, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। अभी कुछ नोट मत करना, जो मैं बोल रहा हूं वो नोट करना। स्टेप नंबर सेकंड लिखो, इफ द स्पेसीज सॉरी in case of anionic species, anionic मतलब नेगेटिव चार्ज है, in case of anionic species then we give negative charge, to most electronegative atom
most electronegative atom and add the electron in valence cell. और क्या कर देते हैं, वैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं जितना नेगेटिव देते हैं, एंड ऐड द वैलेंस एंड ऐड द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस